Okay, chalo. So in last class we have seen oxidation number and rules and regulations how to calculate the oxidation number that we have seen. फिर भी अगर रिवीजन मतलब जो भी हम एग्जाम्पल ले तो रिवीजन के तौर पे मैं बताता जाऊंगा. ओके, तो पहले तो न्यूमेरिकल ले लेते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 7.3 यूजिंग स्टॉक नोटेशन. सबसे पहली बात, व्हाट इज स्टॉक नोटेशन? हाँ तुम ही बोलो ना, तो वो तो एब्सेंट है. स्टॉक नोटेशन में क्या होता है, जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके बहुत सारे ऑक्सीडेशन फॉर्म्स होते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं. हाँ. इनको स्पेसिफाई करने के लिए हम रोमन नंबर्स उनको लगा देते हैं, वही स्टॉक नोटेशन. करेक्ट. कि स्टॉक नोटेशन क्या है, फिर से वो उसने जो बताया वो करेक्ट ही है. क्या हमारे जो ट्रांजिशन मेटल्स है और से ट्रांजिशन एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, उनकी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होती है. जैसे सोडियम है तो उसका है +1, कैल्शियम है तो उसका है +2, मैग्नीशियम है तो है +2, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देगा. लिथियम है 1 इलेक्ट्रॉन देगा. बट जो बीच वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, मतलब के आयन है, कॉपर है, जिंक है, तो वो Zn+2, Zn+3, Fe+2, Fe+3, कॉपर+2, कॉपर+3, मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन. 2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 1 भी दे सकते हैं. तो मतलब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स है. तो पता कैसे चलेगा कि ये कौन से वाला है भाई? ओके, क्योंकि नाम अकॉर्डिंग टू कंपाउंड अलग हो जाएगा. अगर 2 आयन इकट्ठा होके बन रहा है किसी के साथ तो उसका अलग नाम होगा. अगर 3 आयन के एलिमेंट है और वो किसी के साथ कंपाउंड बना रहा है तो अलग कंपाउंड बनेगा. ओके, फेरिक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड, वो सब नहीं देखते थे हम. ओके, सो लाइक दैट. तो पता चले इसके लिए हम उसके ब्रैकेट में हम रोमन में लिख देंगे. अगर 3 लिख दिया है रोमन में, मतलब कि वहां पे जो आयन है वो Fe3O4 है. और अगर 2 लिख दिया रोमन में, मतलब Fe2O3 है. ओके, तो वो Fe2 है, Fe3 है, वो कैसे पता चलेगा? तो वो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. दैट इज स्टॉक नोटेशन. रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड्स. ये सारे कंपाउंड्स है तो उसका क्या करें? अच्छा, उसको मतलब हमें बताना है यूजिंग स्टॉक नोटेशन. रिप्रेजेंट करो ये सारे कंपाउंड्स को. क्या करो? रिप्रेजेंट करो. रिप्रेजेंट करो मतलब क्या कि हमें क्या फाइंड करना है? ऑक्सीड. ऐसे तो बोलना चाहिए उनको. रिप्रेजेंट करो मतलब क्या? मतलब हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना है. ओके, तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर बताए तो आराम से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला H, मुझे ये एडजस्टमेंट नहीं हो रहा. हाँ, HAuCl4. ये हमने एक कंपाउंड लिया. ओके, और उसमें बोल दिया है Au हैज 3. ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3. लेकिन ये कहां से आया तो वो हमें गिनना पड़ेगा. सबसे पहले हम यहाँ गिनते हैं. देखो क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना होता है? -1 होता है, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन लेता है. ओके, सो क्लोरीन का -1. वैसे 4 है तो यहाँ कितने हो गए? -4. हाइड्रोजन का होता है जनरल केस में +1, तो ये हो गया +1. तो यहाँ पे टोटल ऊपर कितने हैं ऑक्सीडेशन स्टेट? कंपाउंड है तो ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो 0, मतलब +1 -4 = 0 है. ओके, और वो और प्लस Au भी है ना. ओके, Au का बाकी है लिखना. सो Au का लिखना बाकी है. +1 -4, तो Au के लिए क्या आ जाएगा? -3 = 0. देयरफॉर Au का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 3. कैसे ये 3 आया? समझ में आया? ओके, वैसे ही सबका गिन लेना है. ओके, फिर से दूसरा लेते हैं तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. जैसे कि Ti2O. तो अब यहाँ पे हम गिनेंगे तो कैसे आएगा? देखो Ti का ऑक्सीजन का जनरल केस में कितना होता है? -2. जनरल केस, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेता है. ओके, सो उसके -2 है और -2 वाला एक ही है तो ये -2 है. तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ ऊपर क्या है? 0 है, मतलब बैलेंस करने के लिए इसके कितने होने चाहिए? +2. तो 2 के +2 होने चाहिए, मतलब एक का +1 और दूसरे का +1, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना. तो 2 के +2 है, मतलब एक Ti का कितना हो गया? +1. तो देखो Ti है क्या? देखो ये -2 है, उसको बैलेंस करने के लिए इसके कितने चाहिए? +2, क्योंकि ऊपर 0 लाना है. तो Ti2 के कितने हो गए? +2. Ti2 के +2, तो एक Ti का कितना? +1. इसका +1, इसका +1, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? +2. तो वही तो है. ओके, देन और नेक्स्ट अब देखो ये आया FeO. इधर तो ये हो गया.
तो ये क्या है, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2, तो Fe क्या होना चाहिए, ऊपर 0 है मतलब +2 होना चाहिए, तो डायरेक्टली आ गया +2। अब देखो ये आया ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स FeO, Fe2O3। अब पता कैसे चलेगा कि मेरा +2 वाला है, देखो यहाँ पे Fe कौन सा है, +2 वाला, मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे +2 वाला है, इसलिए मैं जब इसका नाम लिखूंगा तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, ऐसे रोमन में 2 लिख दूंगा, मतलब जब नाम लिखूंगा तब आयन ऑक्साइड ऐसे लिखूंगा मैं, आयन, फिर यहाँ पे लिखूंगा 2 और फिर यहाँ पे लिखूंगा ऑक्साइड। दिस इज स्टॉक नोटेशन। तो मुझे पता चल जाएगा कि ये 2 वाला है, Fe+ वाला है, मतलब Fe+3 वाला, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन वो नहीं दे देगा, वो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके ऑक्साइड। दिस इज स्टॉक नोटेशन। अंडरस्टूड? कि नाम से पता चल जाए, ये नाम पढ़ू और पता चल जाए कि Fe में यहाँ पे Fe कितने हैं, +2 वाला है, क्योंकि ब्रैकेट में 2 लिखा है, अगर 3 वाला होता तो 3 लिखा हुआ होता, जैसे अब हम 3 वाला करते हैं। तो नेक्स्ट है Fe2O3। अब देखो ऑक्सीजन का कितना है, -2, एक का -2 है, वैसे 3 है तो 3 2 6, -6 हो गए, -6 मतलब इसको बैलेंस करने के लिए कितने हो जाएंगे, +6। अभी -6 के +6, लेकिन 2 Fe के +6 है, तो एक Fe का कितना हो गया, +3, दैट्स इट। तो आ गया, ये रहा, डन, सिंपल है, राइट? हाँ, ओके। देखो CuI, तो अब देखो, अब तुम्हें याद होना चाहिए कॉपर का तो +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है, लेकिन आई का तो याद है ना, हेलोजन ग्रुप है वो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कितना है, 1, -1, ये -1 है, तो ये कितना होना चाहिए, +1, तो कॉपर आ गया +1, डन। नेक्स्ट कॉपर ऑक्साइड, ये तो फिर तो -2, तो ये क्या हो जाएगा, +2, ओके। तो इसीलिए फिर यहाँ पे मैं अगर लिखूं तो यहाँ पे लिखूंगा कॉपर, फिर ब्रैकेट में 1 एंड आयोडाइड, ऐसे लिखूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा तो कॉपर ऑक्साइड, डन। सो दिस इज स्टॉक नोटेशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा, उससे पता चल जाएगा। देन नेक्स्ट MnO, अगेन ऑक्सीजन -2, Mn का कितना होगा, +2, एंड नेक्स्ट MnO2। अब देखो मैंगनीज के 2 आ गए ना, ऑक्सीजन का -2, वैसे 2 है तो -4, तो यहाँ कितने होने चाहिए, +4, तो Mn है +4, सिंपल, ओके। लिखना पड़ेगा ना, क्या लिखना पड़ेगा, Mn और MnO, हाँ लिखना पड़ेगा ना, लिखना पड़ेगा, जिसकी भी एक से ज्यादा हो उसमें तुम्हें बताना पड़ेगा, सो दैट पता चले कि भाई ये तुम Mn+2 की बात कर रहे हो या Mn+4 की बात कर रहे हो, तो लिखना पड़ेगा, ओके। सो देयरफॉर दिस कंपाउंड्स मे बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है HAU, फिर 3 लिखा हुआ है क्योंकि AU का 3 आया, सबको ही स्टॉक नोटेशन में लिखा है, Ti1O, Fe2O, Fe3O3, Ci1I, Cu2O, Mn2O, Mn4O2, डन। समझ में आया? तो ये था हमारा न्यूमेरिकल, अंडरस्टूड, पक्का? हाँ, सो अब ये जो हमने पढ़ा उसके बाद वापस एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं, लेकिन एक सिंपली डेफिनेशन है तो हम ये न्यूमेरिकल में ही कंसीडर कर लेते हैं, मतलब है कुछ नहीं ज्यादा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही बताया गया है। फिर से पढ़ते हैं, द आइडिया ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन इनवेरिएबली अप्लाइड टू डिफाइन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का दूसरा नाम ऑक्सीडेंट, तो अब तुम बोलोगे सर ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। रिडक्टेंट मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। टू समराइज वी में से दैट, अब समरी देखो ये जितना भी हमने पढ़ा वो ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो वो ऑक्सीडेशन है, जिस प्रोसेस में जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर कम हो डिक्रीज हो वो है रिडक्शन, डन, ओके। और जो खुद का ऑक्सीडेशन करे और दूसरों का रिडक्शन वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरों का ऑक्सीडेशन करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो और अगर वही तुम्हें उसमें बोलना हो कि इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लूज में, तो हमने बोल दिया था कि OA मतलब एक्सेप्ट
एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एंड RL लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसको ही अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म्स में बताते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन सब्सटेंस। रिडक्शन डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहेंगे? अ रिएजेंट व्हिच कैन इंक्रीज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन सब्सटेंस। मतलब कि these reagents are called oxidants also। देखो क्या बोल रहे हैं, reagent which can increase the oxidation number of an element। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर की टर्मिनोलॉजी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट वो कौन है कि जो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दे, दूसरों का। तो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दे मतलब क्या? दूसरों का ऑक्सीडेशन किया, और दूसरों का ऑक्सीडेशन किया तो खुद क्या बन गया? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया, और खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। डन। और रिड्यूसिंग एजेंट जिसको हम रिएक्टेंट भी रिएक्टेंट और से रिएक्टेंट थोड़ी बोले, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गया ना, तो रिडक्टेंट बोले। ओके, रिडक्टेंट। ओके, सो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या कि रिडक्टेंट मतलब क्या? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन नंबर को डिक्रीज करे, क्योंकि दूसरों का रिडक्शन करना है ना, तो दूसरों के ऑक्सीडेशन नंबर को रिड्यूस करे, वो क्या है? रिडक्टेंट और सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, दैट इज द थिंग। एंड रेडॉक्स रिएक्शंस आर रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द इंटरैक्टिंग स्पीशीज। मतलब रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी है जिसमें कि जो भी कंपाउंड, जो भी एलिमेंट इन्वॉल्व है, जो रिएक्टेंट और जो भी सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता रहे, या इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अगर सेम रह रहा है तो वो रेडॉक्स रिएक्शंस नहीं है। वैसे भी रिएक्शंस तुम्हें देखने को मिलेगी जिसमें तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही नहीं रहा है, जो रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट साइड में है। दैट मीन्स वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, वो केमिकल रिएक्शन है, लेकिन वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। मेजरली रेडॉक्स रिएक्शन होती है, बट दैट डज नॉट मीन कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई रिएक्शन ही नहीं है जो रेडॉक्स रिएक्शन ना हो ना, ऐसी भी बहुत सारी रिएक्शन है, बहुत सारी। ओके, सो समझ में आ गया। एक क्विक रिकैप बता दे रहा हूं। क्या ये जो अभी हमने थियरी थोड़ा ये डिस्कस समराइज किया, वो इलेक्ट्रॉन के बेस पे था, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और इलेक्ट्रॉन लूज। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे बात कर रहे हैं कि ऑक्सीडेशन मतलब क्या? जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन मतलब क्या? जो केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो उसे रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या? एजेंट मतलब क्या? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब दूसरों का ऑक्सीडेशन करे। दूसरों का ऑक्सीडेशन करे वो क्या है? मतलब कि दूसरे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर दे, वही तो हुआ दूसरों का ऑक्सीडेशन। और रिडक्टेंट और से रिड्यूसिंग एजेंट मतलब क्या? वही जो दूसरों का रिडक्शन करे। दूसरों का रिडक्शन करे उसको ऑक्सीडेशन नंबर की टर्मिनोलॉजी में कैसे बोलेंगे कि दूसरे का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो जाए, तो वो क्या है? रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। डन। ओके, तो ये न्यूमेरिकल और ये हमने समझ किया। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, वीडियो लंबा ना हो जाए, इसको छोटा करके फिर से कर देते हैं।